अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ और मेरा नोटी सा भाई मतलब पता नहीं कहाँ है और आज तो वो गया हुआ है अपने बाबा के साथ। और मेरे भी बाबा है, उसके अकेले के थोड़ी ना, वो बाबा के साथ गया हुआ है। और आपको पता है ना, रात को ना न्यू बाइक रहे थे। चले इन बातों को छोड़िए, तो फजूल सी बातें हैं, मतलब ये तो होता ही रहता है। जो आज का मेरा मेन टॉपिक है वो है सानिया ज़हरा। ऐसी लड़की जिसका किस्सा जो है मतलब पिछले एक हफ्ते से मतलब मशहूर है, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। ऐसी लड़की, उसको देखिए उसकी एज क्या थी। और उसका उस पहले तो मशहूर किया कि उसका ना मतलब जो हस्बैंड है उसने उसका मर्डर किया है, उसका मर्डर हुआ है, उसकी पहले जुबान काटी है, इस तरह करके उसकी जो जबड़ा है या फिर इस तरह करके जो भी है, ये सब कुछ जैसा भी मशहूर है, ये तो आपने फेसबुक वगैरह इंटरनेट के ऊपर देखा ही होगा। और फिर बाद में उन्होंने एक नया ट्विस्ट लिया इस स्टोरी के अंदर, कहानी के अंदर एक नया मोड़ लिया है। वो किस तरह कि उसने अपने पेरेंट्स की वजह से ऐसा किया है। देखें, पहले कहा गया कि उसका जो हस्बैंड था वो कहता था कि तुम मुझे अपने पेरेंट्स से ना जायदाद लेके दो अपने बाप से। तो बाद में उन्होंने मतलब इस तरह के तंग करता था, तशद्दुद करता था। खवातीन पर वैसे भी तशद्दुद करते हैं, तो फिर 9 क्लास में स्टूडेंट्स को भी पता होगा मुताला की बुक के अंदर भी क्या क्या है। मतलब वैसे भी जो लोग एजुकेटेड हैं, जो एजुकेटेड पीपल है, उन सबको पता है कि खवातीन पर तशद्दुद करने का क्या अंजाम होता है। तो फिर हम क्यों करते हैं वो, क्यों हम वही बुराई वही सब कुछ क्यों रिपीट करते हैं, वही सब कुछ क्यों कहानी के अंदर लेके आते हैं, अपनी जिंदगी के स्टोरी के अंदर क्यों लेकर आते हैं, क्यों उसी स्टेज के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ के आए हैं या अपने बड़ों से सीख के आए हैं। क्यों हम वही गलती करते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने की होती है, क्यों हम वही काम करते हैं जिससे हमारे पेरेंट्स मना करते हैं कि ये आप लोग के लिए बुरा है और ये हमने भी किया था तो ये बुरा था। क्यों हम ऐसा करते हैं? बात ये सोचने वाली है। हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए। मतलब देखिए, खवातीन पर तशद्दुद का कानून निकाला गया, पर देखिए आजकल पाकिस्तान के अंदर रिश्वतखोरी, करप्शन, मिलावट हर चीज आम चल रही है। इसके ऊपर मैंने 3 अलग अलग व्लॉग भी बनाए हैं, पर फिर भी कोई फायदा तो मुझे हुआ नहीं। क्योंकि ऐसे मेरे व्लॉग्स बनाने का क्या मकसद, जब खवातीन ने, मर्दों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, बच्चियों ने, इन सब ने अनपढ़ के अनपढ़, जाहिल के जाहिल और गवार के गवार ही रहना है। फिर क्या फायदा इतने पुलिस स्टेशन खोलने का? क्या फायदा? फिर तो बंद कर देने चाहिए ये पुलिस स्टेशन। अगर चलो ठीक है, बिलफर्ज आप जाते भी हैं, आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जाती, इसमें फॉल्ट किसका है? पुलिस स्टेशन वालों का, कि वो रिश्वतखोरी करते हैं, उनका ईमान उनका साथ नहीं देता, उनका नफ्स जो है उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। वो पैसे की हिर्स में, पैसे के लालच में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वो किसी के ऊपर तशद्दुद हुआ है, किसी खवातीन के ऊपर तशद्दुद हुआ है, किसी मर्द के ऊपर कुछ ऐसा हुआ है, कोई किडनैप हो गया, कोई बच्चा, किडनैपिंग आम हो गई थी पहले पाकिस्तान के अंदर, कोई इसके ऊपर एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। पिशावर वाला हादसा हुआ, कोई ऐसी मतलब देखें, जो फौज में है, अगर जाना चाहते भी हैं, फौज के बारे में इल्म भी रखते हैं, वो आईएसएसबी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मेरे टॉपिक के बारे में ज़रा सोचें और ये सोचकर बताएं कि फौज पहले पहले क्या था। वो सानहा पिशावर हुआ है 16 मतलब 2016 में या 2014 में हुआ है, 16 दिसंबर को सानहा पिशावर का वाकया पेश आया है। और किसी ने उसमें टेररिस्ट घुस आए थे ना, और किसी ने उसके लिए कोई इंतजाम किए कि अगर आइंदा ऐसा मुल्क के अंदर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर क्या इंतजाम, मतलब कोई अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसके लिए कोई इंतजाम हो, पहले से कोई बैकअप फोर्स हो, बैकअप हर चीज हो, कोई इंतजाम है आप लोग के पास? बताएं। ये वो मुल्क है जिसे कितनी दफा कहूं, जिसे सोने की चिड़िया करार दिया गया था। ये सोने की चिड़िया कहाँ, ये चांदी, ब्रोंज या पित्तल की सोन चिड़िया बन गई है, या फिर कचरे की चिड़िया बन गई है, जिसके बारे में मतलब ऐसा सब कुछ कहा गया था पहले। और अब मैं अपने टॉपिक से थोड़ा सा भटक गई हूँ, क्योंकि जब रिश्वतखोरी के मुल्क की बात आती है ना, तो अंदर से जज्बा निकलता है, जुनून निकलता है कि हम मुल्क को सुधार ले। पर हमारी अवाम अनपढ़ की अनपढ़, जाहिल की जाहल, हर मतलब उनके कोई भी बात करते हैं उनके सर के ऊपर से ऐसे जहाज की तरह गुजर जाती है। मतलब हम कुछ भी सिखाएंगे, वो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए उनके इधर इस कान में बैठेगा, इस कान से फौरन से निकल जाएगा। ऐसी ऐसी अवाम है हमारे पाकिस्तान की। क्या देखिए, दूसरे मुल्क, चाइना ने पाकिस्तान से बाद में बन के चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है,
तो पाकिस्तान ने 1 साल पहले बन के या फिर 2 साल पहले बन के पाकिस्तान ने क्या तीर मार ली है, निशाना मार लिया है। एटम बम उसने बनाया तो क्या कर लिया उन्होंने, उसे कैद कर दिया, नजरबंद कर दिया। इन बातों को छोड़े, मैं आपको ये कह रही थी कि उसने जो है मतलब जिस सानिया ज़ाहरा उसने मतलब अपने वो कह दोबारा ट्विस्ट ले आया कि उस कहानी के अंदर, उसकी स्टोरी के अंदर ट्विस्ट ले आया कि उसने अपने पेरेंट्स की वजह से किया है सुसाइड। उसने सुसाइड किया है, मर्डर नहीं उसका हुआ, उसने अपने पेरेंट्स की वजह से खुद किया है। तो फिर अगर उसने अपने पेरेंट्स की वजह से किया है, उसने गुस्से में आकर किया होगा, मतलब किस वजह से कि उसके पेरेंट्स ने, मतलब उसके पेरेंट्स ने खुद कहा है कि हमारी बेटी इस शादी के ऊपर राजी नहीं थी। खुदारा अपनी बेटियों को कुछ मतलब कम मत समझे। क्यों कमजोर समझा जाता है? वुमेन्स के अंदर और मेल्स के अंदर केमिकली, बायोलॉजिकली, रिलीजियसली और बहुत सारे इस तरह हैं डिफरेंसेस। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मेल स्ट्रॉन्ग है और वुमेन्स कमजोर की कमजोर है। इसका ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है ना। रिलीजियस ने भी इन दोनों में फर्क रखा है, बायोलॉजी ने भी इनमें फर्क रखा है, साइंटिफिकली भी इनके अंदर फर्क है। ऐसे काम हैं जो बायोलॉजिकली वुमेन कर सकती है और मेल्स नहीं कर सकते। तो मतलब केमिकली भी कुछ इनके अंदर डिफरेंस है, फीचर्स के लिहाज से, इनके मतलब ग्रोइंग के लिहाज से, इन सब के लिहाज से इनके डिफरेंसेस हैं। और हम सिस्टर्स अपने भाइयों से भी अलग होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वुमेन्स कमजोर होती हैं और मेल्स ताकतवर होते हैं। अपनी बेटियों को कम मत समझिए, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को क्यों किसी जानवर दरिंदे के हाथों में दे देते हैं सिर्फ और सिर्फ उसको 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए। ऐसा बनाए कि वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए किसी की मार पीट, किसी का तशद्दुद, किसी के लात घूस से बर्दाश्त ना करे। बल्कि अगर कोई उसको पहला उसके ऊपर ऐसे सिर्फ हाथ लेके आए, उसके यहाँ पर हाथ हो, तो वो दूसरा अपना हाथ घुमाकर उसके मुंह के ऊपर ऐसे मारे कि वो इंसान जमीन के अंदर घुस जाए, इतना मारे उसे कि वो खवातीन के ऊपर हाथ क्यों उठा रहा है। ऐसा अपनी बेटियों को बनाए। कितनी दफा कहूँ, अपनी बेटियों को परियां मत बनाए कि इतनी सी खरोच लगी है और वो लेके बैठी हुई है, ये हमारे खरोच